हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं अकबर की धार्मिक नीति। वह धार्मिक के क्षेत्र में क्या सोचता था, क्या वह धार्मिक प्रवृत्ति का था या कैसा था। चलिए आज उसकी हम विवेचना करते हैं, आज उसकी हम संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रोफेसर आर.एस. शर्मा के अनुसार हिंदुस्तान के सभी शासकों में अकबर का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। वह सबसे श्रेष्ठ था। शासक के तौर पे वह सबसे श्रेष्ठ था क्योंकि उनमें अन्य कार्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के समीप लाना था। वह एक दूसरे को साथ में करना चाहता था। अकबर धर्म के मामले में आजीवन सफल रहा है। वह अपने जीवन काल में धर्म की 3 अवस्थाएं से होकर गुजरा है। सम्राट अकबर के धार्मिक जीवन का प्रथम दौर उसकी धार्मिक सहिष्णुता से संबंध है। उसकी शिक्षा दीक्षा सुन्नी संप्रदाय के आधार पर हुई थी। सुन्नी संप्रदाय होती है, उसके आधार पर हुई थी, किंतु वह धार्मिक सांप्रदायिकता और संकीर्णता से बहुत ऊपर था। वह बड़ा उदार हृदय निकला। वह अपनी माता शिक्षक तथा अबुल फजल और फैजी से वह राजपूत नारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर बड़ा प्रभावित हुआ है। अकबर ने 1562 में अंबर के राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया है। यह उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसने अपनी नई धार्मिक नीति का आरंभ यहीं से माना है। वह हिंदुओं के बहुत निकट आ गया। वह हिंदुओं के साथ सदा व्यवहार करने लगा। हिंदुओं की बहुत सी सुविधाएं एवं रियासत दी है। उनमें से कुछ नीचे आप सुन सकते हैं। उसके बाद जब अकबर मथुरा गया तो हिंदुओं ने उसे बतलाया कि उनसे यात्रा कर वसूला जाता है। मथुरा में जो जाते थे हिंदू यात्रा करने, तीर्थ यात्रा करने, उनसे यात्रा कर वसूला जाता है। इस पर बड़ा क्षुब्ध हुआ अकबर और उनसे इसे ईश्वर की आज्ञा का अपमान समझा और इसे हटा दिया। 1563 में इसे हटा दिया है, इसे निष्कासित कर दिया। फिर जजिया का अंत, उसके बाद 1564 ईस्वी में जजिया का अंत करके अकबर ने हिंदुओं के प्रति अपनी उदारता एवं सहिष्णुता का परिचय दिया है। सुन्नी मुसलमानों ने इसका बड़ा ही विरोध किया है, किंतु अकबर ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की है। उसके बाद जजिया की समाप्ति से अकबर ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की जनता को समान नागरिकता भी प्रदान की है। जजिया कर जो होता था उसे इसने खत्म कर दिया है, मना कर दिया है जजिया कर को। उसके बाद पूजा पाठ की स्वतंत्रता। अकबर ने सभी धर्मावलंबियों को पूजा पाठ की स्वतंत्रता दी है। फलतः पूजा गृहों में के भी निर्माण करने लगे हैं। सभी प्रतिबंध उठा दिए गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपनी अपनी इच्छानुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च इत्यादि में जा सकते हैं। उसके बाद उसके निर्माण करने के लिए वह स्वतंत्र हो गए। मानसी ने बनारस तथा वृंदावन के मंदिर बनवाए हैं। ईसाइयों ने चर्च बनवाए। अकबर ने स्वयं अमृतसर का भ्रमण किया और सिखों ने चौथे गुरुदास को मूल्यवान भेंट दी है। उसके बाद अकबर ने कांकरा स्थित ज्वालामुखी की देवी पर सोने के अभी छत्र चढ़ाया था। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव था, इसको अंत किया है, इसका अंत किया है। साम्राज्य में अस्तित्व एवं सुदृढ़ता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता होना बहुत ही आवश्यक था। यह तभी संभव था जब दोनों में सांस्कृतिक संबंध हो। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना उसकी नीति के खिलाफ था। वह हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने को प्रयत्न करता था। इस विभाग में अर्थवेद, महाभारत, रामायण इत्यादि ग्रंथों में उन्हें फारसी में अनुवाद किया है। इससे अकबर को अपने राज्य में धर्म ग्रंथों का भी प्रचार करने में उसे सहायता मिली है, उसके मदद मिली है। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम भेदभाव का अंत उसने किया है। उनके बीच सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किए हैं। उसके बाद बल योग द्वारा धर्म परिवर्तन पर रोक। सम्राट अशोक ने शाही फरमान द्वारा यह घोषणा की कि कोई भी किसी को तलवार पर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं करेगा और यह करना निषेध है। किसी को कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसलिए इस आदेश का पालन भली भांति नहीं हो पाया। तथापि अकबर ने प्रति हिंदुओं की भक्ति जगा दी और पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से ही सही बल प्रयोग द्वारा धर्म
परिवर्तन पर उसने रोक लगा दी कि कोई भी जोर जबरदस्ती करके अपने धर्म में उसे परिवर्तित नहीं कर सकता है। ऐसा अकबर के राज्य में हुआ था। उसके बाद राज्य में हिंदुओं की नियुक्ति राज्य सेवा में बिना किसी भेदभाव के अकबर ने सेना और शासन के ऊंचों पदों पर हिंदुओं को भी नियुक्त किया। मानसिंह, भगवान दास, उसके बाद बीरबल इत्यादि उत्तराधित्व पूर्ण पदों पर उन्हें नियुक्त किया गया। उसके बाद उसके वो पदों के आसीन थे। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि अकबर की सेना में आधे से अधिक ही हिंदू थे, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद अकबर धर्म सहिष्णु होने के साथ साथ देश के विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच में मतभेद को भी दूर करना चाहता था। वह प्रतिवर्ष अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि पर जाया करता था। उसने धर्म की सच्चाई मानने के लिए फतेहपुर सिकरी में भी इबादत खाना या पूजा गृह की स्थापना की है। यहाँ पर जुमेरात को गुरुवार को धर्म के विरोध विषयों पर चर्चा होती थी। स्वयं अकबर भी यहाँ आया किया करते थे। इबादत खाने की स्थापना अकबर के धार्मिक जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद यहाँ की धार्मिक बहस से इस्लाम में उसका विश्वास हिल गया था। इस्लाम में उनका विश्वास नहीं रहा, हिल गया था। इस्लाम धर्म के वाद विवाद में भाग लेने वाले में मुख्य अब्दुल नदी और कट्टर सुन्नी धर्म के सेना मौला अब्दुल्ला थे। अकबर को यह जानकर बहुत ही निराशा हुई। आश्चर्यचकित हुए कि उनके धर्म मानने वाले स्वयं ही अपने सिद्धांतों में बटे हुए हैं। उसने यह निश्चय किया कि इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्मों में सत्य की खोज की जाए। उनका मन इस्लाम से उठ गया। इस तरह से उनके धार्मिक जीवन के पहले दौर का ही यह अंत हो गया था। उसके बाद वो सभी धर्मों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता से वह अकबर के सभी धर्मावलंबियों के इबादत खाना खुलवा दिए गए, जिसमें उसने हिंदुओं, जैनियों, उसके पार्सियंस इत्यादि ईसाई अन्य धर्मों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया उसमें। और अबुल फजल के शब्दों में शाही दरबार सातों समुद्र के यात्रियों का घर बन गया और भिन्न भिन्न धर्मों के विद्वान भी वहाँ आने लगे। फिर अकबर ने फारसी धर्म के नेता दस्तूर मेहरजी से सूरत में भेंट की। वह उनसे बड़ा ही प्रभावित हुआ। धर्म नेता मेहरजी के इबादत खाने की धार्मिक बहस में भाग लिया गया। फिर पारसी धर्म के सिद्धांतों का भी स्पष्ट किया गया। अकबर पारसी धर्म से भी प्रभावित हुए। पारसी धर्म के अनुकूल वे अपने महल में अबुल फजल की देख रेख में 24 घंटे आग जलाए रखने की अनुमति दी। ठंड का मौसम था। वह सूर्य प्रकाश तथा अग्नि की भी पूजा किया करते थे। वह उसकी भक्ति भावना भी रखा करते थे। संध्या समय दीपक जलने पर फारसी धर्म के अनुसार सारी सभा आदर भाव से खड़ी होने लगी। अकबर सूर्य की पूजा करने लगा। उसने पारसी दिन पत्री को भी अपनाया। उसके सर्वप्रिय दरबारी बीरबल ने पारसी धर्म की भी दीक्षा ली है। उसके बाद अकबर जैन धर्म से भी बड़ा प्रभावित हुआ था। वह जैन धर्म से भी बहुत प्रभावित हुआ था। उसने गुजरात के प्रसिद्ध जैन धर्मावलंबी हीरा विजय सूरी को भी आमंत्रित किया था, जो जैन धर्म के से वह संबंध रखता था। उसके उपदेश को सुनकर अकबर बड़ा ही प्रभावित हुआ था। उसने बंदियों को छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, पशु पक्षियों एवं छोटे छोटे जीवों पर भी वह दया खाने लगा, उसे मारना छोड़ दिया। अकबर एवं हिंदू धर्म सम्राट अकबर हिंदू धर्म कर्म के सिद्धांतों से बड़ा ही प्रभावित हुआ। उसने आत्मा से के आवागमन पर भी विश्वास किया है। वह हिंदू धर्म के व्रत त्योहारों जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, छठ पर्व, होली में इत्यादि पर्वों में भी भाग लेने लगा। वह कभी कभी माथे पर टीका भी लगाया करता था। प्रथा के अनुसार झरोखा दर्शन भी आयोजित किया करता था। उसके बाद ईसाई धर्म के विषय में
वह समुचित जानकारी रखता था। वह पुर्तगालियों के अपने दरबार में वाद विवाद के लिए भी बुलाया करता था। फिर उसके बाद से वह ईसाई पादरियों के लिए कुरान शरीफ तथा इस्लाम के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब की कुछ पुस्तकें भी आलोचना किया करता था, साहब की कुछ कटु आलोचना किया करता था। फलस्वरूप यह भय पैदा हो गया कि धर्मांध मुसलमान कहीं इन ईसाई पादरियों की हत्या न कर दे। उनके मन में ऐसा विषय चलता था, परंतु उसे सुरक्षित ढंग से गोवा पहुंचा दिया गया है। संक्षेप में अकबर ईसाई धर्म से भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उसने ईसा मसीह, मेरी तथा अन्य मूर्तियों को आदर भाव से देखा था। ईसाई धर्म की अच्छाइयों को अकबर ने ग्रहण किया है। उसके बाद उसने आगरा और लाहौर में भी चर्च के निर्माण की अनुमति दे दी है। उसके बाद अकबर धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपना प्रभुत्व चाहता है। फलतः उसने फतेहपुर सीकरी के अपने मुख्य इमाम को पदच्युत कर दिया है, उसको पद पे उसे बैठा दिया है, अपने खास अपने मुसलमान भाइयों को। फिर वे दरबारी कवि फैजी द्वारा रचित खुतवा को फतेहपुर सीकरी की मस्जिद में वह उसे 5वें महीने के शुक्रवार को पहली बार पढ़ा था। इस खुतबे को पढ़ने के बाद अकबर की लोकप्रियता मुसलमानों से बहुत घट गई है। विरोध की बिना परवाह किए ही अकबर ने ठोस कदम उठाया है। उसने अबुल फजल और फैजी पिता शेख मुबारक से एक निर्भानता आदेश या मजहर पेश करने को कहता है। उसके अनुसार अकबर प्रधान काजी आदिम बन गया है और देश भर में धार्मिक श्रेष्ठ का गुरु हो गया है। फिर अकबर सभी धर्मों के सार को समझने लगा है। अंत में वह निष्कर्ष पर पहुंचा है कि धर्मों में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। अतः इसने धर्म के सारे भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से तौहीद इलाही तथा दीन इलाही चलाया है। दीन इलाही का शाब्दिक अर्थ हुआ है ईश्वर का धर्म, और दीन मजहब का धर्म प्लस इलाही। इसके बहुत से फायदे भी हैं और इसकी दीन इलाही सदस्य आपस में मिलने पर, जैसे मुस्लिम लोग एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो अल्लाह अकबर और अल्लाह जलाल कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, संबोधित करते हैं। इस तरह से दीन इलाही के अनुयायी 4 भागों में उसका विभक्त करते हैं। वह जो राजा अपनी संपत्ति देते थे, वे जो राजा को अपनी संपत्ति और जीवन सौंप देते थे, और वे जो राजा को अपनी संपत्ति, जीवन और प्रतिष्ठा सौंप देते थे, तथा वे जो राजा को अपनी संपत्ति, जीवन, प्रतिष्ठा और धर्म सौंप देते थे। यह 4 अनुयायी 4 भागों में मूलतः विभाजित थे। प्रत्येक सदस्य अपनी वर्षगांठ या अन्य सदस्यों को प्रतिभोज देता था। भोज जीवन काल में ही दिया जाए, न कि मरने पर। यह ऐसा नहीं था कि मरने पे भोज दिया जाए, जीवन काल में ही भोज दिया जाता था। प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ दान देना पड़ता था। मांस भक्षण निषेध था। इसके सदस्य बूचरों, कछुओं, कसाईयों और शिकारियों के खान पान पे नहीं करते थे। उसके घर खान पान करने नहीं जाया करते थे। सदस्य जब सम्राट के सामने उपस्थित होते थे वे साष्टांग प्रणाम किया करते थे। सदस्य वृद्धा स्त्री और छोटी कुमारियों से विवाह नहीं किया करते थे। इसके सदस्य सूर्य की पूजा किया करते थे और फिर पूजा किया करते थे। उसका दीन इलाही का एक प्रकार से धार्मिक सामाजिक भाईचारे की भावना लिए हुए था। यह दोनों जातियों हिंदू मुस्लिम को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया करता था। राजनीतिक दृष्टिकोण से दीन इलाही का कोई विशेष महत्वपूर्ण महत्व नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही लोग इसके सदस्य बन चुके थे और निष्कर्ष स्वरूप दीन इलाही सफल हुआ तो हुआ, निसंदेह भारत का इतिहास का कुछ दूसरा ही होता। मूलतः दीन इलाही का प्रचार कर अकबर इस घृणा, कलह, संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि में जगत सहयोग, सद्भावना का राज्य स्थापित करना चाहता था। और
इलाही के अनुयायी बहुत ही कम हुए थे। इसका प्रधान कारण यह था कि अकबर में कोई पैगंबर नहीं था जो उसके दिन इलाही को मानता। साथ ही इसके प्रचार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद उसे मानने के लिए वह किसी पर दबाव या शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, शाही संरक्षण के अभाव में दिन इलाही छोटी उम्र का शिशु साबित हुआ है। भली भांति यह हम कह सकते हैं कि दिन इलाही सभी धर्मों का सार था। उसमें सभी धर्म निहित था। रहस्यवाद, दर्शन एवं प्रकृति पूजा इसमें अच्छा इसका पुट था। यह विवेकशीलता पर आधारित था। इसका न तो कोई सिद्धांत था और न कोई ईश्वर और न कोई पैगंबर था। सम्राट ही इसके स्वयं रचयिता थे। तो चलिए अब मिलते हैं, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो। चलिए मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने। थैंक यू।